नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शौक क्लासेज में। मैं रामा दीक्षित आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी का श्री रामचरितमानस के बालकांड की व्याख्या। सिय स्वयंवर देखिय जाई, ईसु कहा धौ देय बड़ाई। लखन कहा जसो पाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुन सब सुन बर बानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। पुन मुन वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि में आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नर नारियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। देखे जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पह जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुमको तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। कहे मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लघो निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेष्ठ के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुमार तेई अवसर आए, मनो मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जन जोग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखें रूप महा रणधीरा, मनोवीर रस धरें शरीरा। डरे कुटिल नप प्रोय निहारी, मनोहु भयानक मूरत भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री राम चंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोड़ पे बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नार बिलोकय हरस ही है, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरे, मूरत परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषण प्रभु विराट मय दिशा,
बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जात अब लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। से विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुँह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहत विधि है बिलो कहीं रानी, सिसो मम प्रीत न जात बखानी। जोगन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और सुता प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हर भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाई जिय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हर भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवत न कह सक सो, कवन प्रकार कहाए कव को। ये वेद रहा जाय जस भाऊ, ते तस देखो कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कब उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसमें कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही दिखा। राजत राज समाज महो, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तने, बेस बिलोचन चोर। सुंदर सामले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरत दो, कोट काम उपमा लघु सोई। शरद चंद्र निंदक मुख नीके, धीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारो मारो मनोहरनी, भावत हृदय जात नहीं बरनी। कल कपोल श्रुत कुंडल लोला, चौक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार में ऐसे सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली, वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटि विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ बिलोक हल्या बल लजाहि। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली हैं, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रही हैं, दीप्तमान हो रही है। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी शरण सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखें रुचिर कम्ब कल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखा हैं, जो मानो तीनों लोकों को सुंदरता की सीमा को बता रही हैं।
कुंजर मन कंठा कलत ओरन तुलसी का माल वृषभ कंद के हर ठवन बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कट तूणीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे पीत जग गयो पे बीत सुहाए नख सिख मंजो महा छव छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत अनेक सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे एक टकलोचन चलत न तारे। हर से जनक देख दो भाई मुन पद कमल रहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निवेश शून्य हैं और सारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई रंग अवन सब मुनहि दिखाई। जहाँ जहाँ जाहे कुंवर वर दो तहाँ तहाँ चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुन को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुन के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख रामय सब देखा को न जान कछु मरम बेसेखा। भल रचना मुन नपसन कहु राजा मुदित महासुख लयु। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन तय मंचो एक सुंदर विशद विशाल मुन समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुन सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु देख सब नपहि हारे जनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सब के मन माही राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उदासीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजु भव धनुष विशाला मिलई सिया राम और माला। अस विचार गवनौ घर भाई जस प्रताप बल तेज गमाई। इधर उसके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ हो रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गमाकर अपने अपने घर चलो। वैसे अपर भूम सुन बानी जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याह अब गाहा बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी
जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालो किन हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुन अवर महिप मुस्कान, धर्मशील हर भगत सयान। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयान थे मुस्कुराए। सिय ब्याहव राम गर्व दूर कर नपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरो जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमार सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भर लोचन छबले हो निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु संब और बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहती हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गई हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरो कत धाई। करो जाय जा कौं जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कह भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसाएं सुमन करें कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान सो अब सरसी तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोह लगु लागी, प्राकृत नार अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे अलौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग करने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत में ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बर नियते उपमा दे,
को कब कहाए अजस को ले, जो पट तरियती समसिया, जग यस जोवत कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कब कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना, सुकवि के पद से च्युत होना, पद से चूक जाना और अपकीर्त मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ श्री सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही नहीं जिसे की उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन आरद भवानी, रतयत दुखते अतनु पत जानी, विश्ववारुणी बंद प्रिय जेही, कहिए रमा सम किम भय देही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छब सुधा पयो निध होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रजो मंदर सिंगारो, मथै पान पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुक नाग की मथाने का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरण से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें, यही विधि उपजय लक्ष्य जावे, यही विधि उपजय लक्ष्य जावे, सुंदरता सुख मूल तदप सकोच समेत छवे, कहाँ सी समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्राकृत ही अतः उसके साथ भी जानकी की तुलना करना कब के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से श्री जानकी जी का परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का प्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से।
उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं, अर्थात सक्त सक्त मान से अभिन्न अद्वैत तत्व हैं, अतएव अनुपमेय हैं। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोप मालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चले संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जनन अतुलित छव भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांत सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरस सुरन दुंदुभी बजाई, बरस प्रसून अप्सरा गाई, पान सरोज सोह जय माला, अब चट चितई सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला शोभित है, जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित रामय चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुन समीप देख दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने उनके पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचान, लाग बिलोकन सखन तने, रघुबीर और आन। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। राम रूप अरो सिय छव देखें, नर नारिन पर हरि निवेश, सोचाहे सकल कहत सकुचाही, विद सन विनय करय मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचने लगे, पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरो विद वेग जनक जड़ताई, मत हमारे अस देह सुहाई, बिनु विचारपन तज नर नाहु, सिया राम कर करें विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्ध उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगो भले कहे भाव सब काहू, हट कीने अंतव और दाहू, ये लाल साम गन सब लोगू, बरसावरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरधवली कहत चले आए, कहन पुजाए कहो पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया हुए बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था।
बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहें हमें भुजा उठाए विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन का ही पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम आप अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते। ये वीडियो आपको कैसी लगी बतलाइएगा और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।